सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस पेज के सारे लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आपके लिए आभारी हूं। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। इस श्रृंखला में परमेश्वर के दिए हुए बातों को बताना ये मेरे लिए एक लाभदायक बात है। जैसे मैं लगातार आपको एक बात को यकीन दिलाते आ रहा हूं कि हमारे जीवन की सारी बातें परमेश्वर जानता है और हमारे जीवन की सारी बातों को परमेश्वर पूरी करता है और हमारे जीवन में बड़े से बड़े आश्चर्य कर्मों को भी बातों को परमेश्वर पूरा करता है। इन सारी बातों में हमें ये बात समझने की आवश्यकता है, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ही है जो हमारे सारी बातों को पूरी करता है, हम लोगों की सुरक्षा करता है और हम लोगों की रक्षा रखवाली भी करता है। इसी बातों को हम लगातार कुछ दिनों से देख रहे हैं। आइए हमारे रीति के अनुसार हम होसाना की कुछ बातों को करें और फिर परमेश्वर के कार्य को आगे की ओर बढ़ाते जाए ताकि प्रभु हमारे साथ उसके कार्य करने के लिए हमारे जीवन को पकड़े रखे। तूने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू जीवन दाता ईश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने उजियाले को अंधेरे से अलग किया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे कष्ट पर दृष्टि करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने नर और नारी की सृष्टि की, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी दृष्टि से मनुष्य के मार्ग छिपे नहीं है, तेरी सृष्टि हो होसाना। मुझ पर तेरी करुणा महान है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सब भेदों को खोलने वाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। प्रत्येक घुटना तेरे सम्मुख झुकेगा, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मेरे प्राण को अधले के गड्ढे से उबारा, तेरी स्तुति हो होसाना। मेरा मन तुझे धन्य कहता है, तेरी स्तुति हो होसाना। पृथ्वी पर जो कुछ है तेरा ही है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू उजियाले को चादर के समान ओढ़े है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मुझे चंगा किया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू आकाश को तंबू के समान तान रहता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मेरा प्राण अधोलोक से निकाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने पृथ्वी को नींव पर स्थिर किया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सब कुछ कर सकता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे कामों से पृथ्वी तृप्त रहती है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी युक्तियां रुक नहीं सकती, तेरी स्तुति हो होसाना। तुझसे पहले कोई परमेश्वर न होगा, तेरी स्तुति हो होसाना। तू धर्मियों का मार्ग जानता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी दया अमर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे काम अनगिनत है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तेरी स्तुति हो होसाना। पृथ्वी तेरी सम्मति से परिपूर्ण है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने सब वस्तुओं को बनाया है, तेरी स्तुति हो होसाना। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर अपने दया के अनुग्रह के द्वारा हम लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य करने वाला और बहुतायत की बातों को हमारे जीवन में प्रकट करने वाला। आज भी लगातार हम जो बातों को देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। आज भी हम एक वचन के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर अपने बुलाए हुए लोगों को किस प्रकार से रक्षा करता है और उसकी रक्षा हमारे जीवन में किस प्रकार से बनी रहती है। इस विषय के लिए मेरे साथ खोलिएगा दूसरा इतिहास की पत्री 20वें अध्याय के 6 पद को हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 20 के 6। दूसरा इतिहास की पत्री 20 अध्याय के 6 वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ये बात, इसकी भूमिका मैं बता रहा। यहोशापात के द्वारा मोआबी और अम्मोनियों को पराजित करने के बारे में हम इस घटना को देखते हैं। मतलब परमेश्वर ने यहोशापात को इस्तेमाल कर अपने लोगों की रक्षा को किया है।
मोआबी जाति के लोगों के द्वारा, अम्मोनी जाति के लोगों के द्वारा परमेश्वर ने यहोशापात को इस्तेमाल करके एक रक्षा को किया है। उसकी रक्षा की बातों को आप और हम देखते हैं, आप और हम समझते हैं। इस बातों को हमें ध्यान से समझने की और देखने की आवश्यकता है। उसी के बारे में हम देख रहे हैं। यह कहने लगा, यहोशापात जो सारे यरूशलेम की मंडली में, यहूदियों और यरूशलेम की सारी मंडली में खड़ा होकर यहोशापात यह कहता है, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं यहां पर यहोशापात की एक प्रार्थना को आपको दिखाना चाहता हूं। यहोशापात परमेश्वर को एक प्रार्थना कर रहा है, और सबसे पहले यहोशापात इस बातों को यकीन दिलाता है कि हे परमेश्वर, तू हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है। यहोशापात की बातों से हमें इस बात को समझते हैं कि यहोशापात अपने जीवन में ये बात को कह पा रहा है कि उसका परमेश्वर जो है एक उनके पूर्वजों के परमेश्वर है। वो यहाँ का परमेश्वर नहीं, वो पूर्वजों का परमेश्वर है, और उस पूर्वजों के परमेश्वर को यहोशापात पुकार रहा है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। वो सरलता से कुछ सवालों को परमेश्वर को कहता है। 3 बार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया है। इस वचन में यहोशापात 3 ऐसे अद्भुत सवालों को करता है, और ये सवालों को करते समय यहोशापात इस बातों को क्लेम करता है। सबसे पहले वो परमेश्वर को यह बात कहता है कि तुम हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है, और उस पूर्वजों के परमेश्वर की ओर वो ताकता है और उस पूर्वजों के परमेश्वर के बारे में देखता है। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर। सबसे पहली बात यहोशापात इस बात को कहता है कि ये परमेश्वर यहोशापात के पूर्वजों का परमेश्वर है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। पूर्वजों का परमेश्वर मतलब यहोशापात के बाप दादाओं से चलकर जिन बाप दादाओं को परमेश्वर ने रक्षा किया, उनके राज्य को खड़ा किया, उनको राजगद्दी पर बिठाया, और उनके जीवन में जो बातों की आवश्यकता थी वे सारी बातों को भी दिया। उसके लिए यहोशापात सबसे पहले इस बात की बड़ाई करता है कि वो परमेश्वर सारे पूर्वजों का, यहोशापात के पूर्वजों का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, हमें भी इस प्रकार की बातों को स्मरण करना है। यहोशापात का इस बातों को कहना मतलब तू हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है कहना मतलब अपने पूर्वजों से आने वाले सारी बातों के लिए एक प्रकार से वो धन्यवाद दे रहा है, एक प्रकार से परमेश्वर के लिए धन्यवाद की बातों को कह रहा है। हमारे जीवन में भी हमें परमेश्वर के लिए जो अभी तक हमारे लिए परमेश्वर ने जो जो कार्य को किए हैं, जो जो बातों को हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, उन सारी बातों के लिए हमारे लिए, हम परमेश्वर के लिए एक विश्वास योग्य या एक धन्यवादित हृदय रखने वाले बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहोशापात ने अपनी प्रार्थना को और परमेश्वर पर, यहाँ पर यहोशापात ने प्रार्थना भी किया। यहोशापात ने एक प्रार्थना किया। उस प्रार्थना के 5 मुख्य तत्व, उसकी ये प्रार्थना 5 मुख्य तत्वों पर आधारित है। आज हम उसी बातों को देखेंगे। यहोशापात की ये की वाली प्रार्थना 5 मुख्य तत्वों के आधारित है। जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में, हमारी प्रार्थनाएं में कुछ महत्वपूर्ण तत्व रहने चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार की किताब में 6 अध्याय में अपने चेलों को एक प्रार्थना सिखाया। वे प्रार्थना कई एक तत्वों के आधार पर है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी हम इस बात को समझने की आवश्यकता है। और उसी के प्रकार यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने याजकीय प्रार्थना को किया, अपने चेले लोगों के लिए प्रार्थना किया और सारे विश्व के लोगों के लिए भी प्रार्थना किया। उनकी प्रार्थना में कई एक महत्वपूर्ण तत्व शामिल होती है।
इस बातों से हमारे अंदर एक बात आने की आवश्यकता है कि हम भी जब कभी भी प्रार्थना करें, हमारे अंदर भी प्रार्थना करते समय तत्व कुछ आने की आवश्यकता है। 5 महत्वपूर्ण तत्व जो यहोशापात ने इस प्रार्थना के द्वारा किया, मैं उन बातों को आपके लिए बताना चाहता हूं। पहला तत्व, परमेश्वर को सब लोगों और परिस्थितियों पर सामर्थ है। हालेलुया। यहोशापात इस बात को क्लेम करता है कि परमेश्वर को सारी परिस्थिति के ऊपर सामर्थ्य रखने का अधिकार है। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा इतिहास की पत्री 20वें अध्याय 6 वचन और 7वें वचन। 6 वचन को हमने पढ़ा, अभी 7वें वचन को पढ़ते हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर उन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया है? सबसे पहले यहोशापात जिस प्रार्थना को कर रहा है, उस प्रार्थना में सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर ही है, या वो परमेश्वर ही है जिस परमेश्वर के पास परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, उस परिस्थितियों को संभालने की सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, वातावरण हमारे विरुद्ध में क्यों ना हो, सारे हवाएं हमारे विरुद्ध में क्यों ना हो, परंतु हमें उस तूफान को थमाने वाले प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का इंतजार करना है, जिसने अपने मुंह के शब्द के द्वारा उस तूफान को थमा दिया और साथ ही साथ अपने मुंह के शब्द के द्वारा 6 दिन में परमेश्वर ने उस प्रकार की सृष्टि की, 6 दिन में उसने परमेश्वर की रचना को किया। इस प्रकार की बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। मतलब इस 5 महत्वपूर्ण तत्वों में से पहला तत्व यह है कि परमेश्वर ही है, वो हर परिस्थितियों में एक सामर्थ्य को प्राप्त करता है, या लोगों की हर परिस्थिति में परमेश्वर अपने सामर्थ्य दिखा सकता है। इस बातों को हमें और आपको समझने की और जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसकी दया हमारे जीवन में लगातार बनी रहने के लिए भी हम प्रार्थना। इसका मतलब लोगों के जीवन में जो समस्याएं आती है, लोगों के जीवन में जो परिस्थितियां विपरीत होती है, उन सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। इसी के लिए वचन में इस प्रकार से बतलाती है, परमेश्वर के खोजी बनो। इसके इतिहास की किताब में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के दर्शन के अभिलाषी बनो और उसके सामर्थ्य की खोजो। जब कभी भी हम परमेश्वर की उस सामर्थ्य को खोजते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन की बहुतायत की बातों के लिए खोजते रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से हमें बचाने वाला, हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, परमेश्वर भूत और वर्तमान काल में अपने लोगों के साथ विश्वास योग्य रहा है। परमेश्वर वर्तमान काल में, और सबसे पहले परमेश्वर भूतकाल में और वर्तमान काल में अपने लोगों के साथ विश्वास योग्य रहा है। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य इसी के लिए है क्योंकि वे अपने लोगों के लिए वो विश्वास योग्यता दिखाता है। हम विश्वास योग्य कई बार नहीं बनते हैं, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य होने के द्वारा वो अपने लोगों को भूतकाल से बचा सकता है और वर्तमान काल से भी बचाकर अपने जीवन की रक्षा करता है। मेरे साथ खोलिए दूसरा इतिहास की पत्री 20वें अध्याय, अभी 8वें और 9वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं। 7वां वचन तो हम पढ़ लिए, 8वां वचन और 9वां वचन। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 8 और 9 वचन। वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक निवास स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल
या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम जो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। वो किसी भी प्रकार की हमारे ऊपर बुराई क्यों ना आए, यहाँ पर इस बात का, या तलवार चले या मरीज चले या अकाल आए या किसी भी प्रकार की विपत्ति आए, परंतु हम लोग आपके भवन में खड़े होकर उस प्रार्थना परमेश्वर की दुहाई देंगे, तब परमेश्वर हमारी बातों को सुनकर हमें उस विपत्ति से छुड़ाएगा बोलकर कहता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। और एक वचन दूसरा इतिहास 6:28, दूसरा इतिहास 6 अध्याय उसके 28वें पद को मैं पढ़ रहा हूं। जब इस देश में अकाल या मरी या ज्यूलस हो या केरुई या टिड्डिया कोड़े लगे या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेरे रखे या कोई विपत्ति या कोई रोग, मतलब ये सुलेमान इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है। जब सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर को बनाया, अभी उस मंदिर को अर्पण कर रहा है। उस अर्पण करने के समय पे परमेश्वर को एक कहता है कि प्रभु इस भवन में तेरी नजरें हमेशा बनी रहे, तेरी दृष्टि इस भवन में बनी रहे और यहां से की जाने वाली हर एक प्रार्थना को तू सुन। इस प्रकार की प्रार्थना जो है सुलेमान करता है। मेरे साथ खोलिएगा छह अध्याय, दूसरा इतिहास की पत्री 6 अध्याय उसके 20वें वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। दूसरा इतिहास की पत्री उसके 6 अध्याय 20वें वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं। उसमें इस प्रकार से कहा है, वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा है कि उसमें अपना नाम रखूं, नाम की महिमा और प्रशंसा है। दूसरा इतिहास 6 अध्याय 20वें पद को मैं पढ़ रहा था आपके लिए और 19वें वचन में सुलेमान एक प्रार्थना कर रहा है। उसको ये प्रार्थना, वो प्रार्थना में ये कहता, वो है यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहे। जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे तू उसे सुन ले। हालेलुया। मतलब यहां पर परमेश्वर के लिए जो भवन को अर्पण किया राजा सुलेमान ने, वो उस भवन को अर्पण करने के बाद इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि इस भवन में तेरी आंखें लगातार बनी रहे परमेश्वर, तेरी दृष्टि इस भवन में हमेशा लगी रहे, ताकि जो प्रार्थनाएं इस स्थान से की जाएगी वे सारी प्रार्थनाएं सुनी जाकर परमेश्वर आपके लिए ग्रहण योग्य ठहरे। इसी बातों को यहां पर यहोशापात उस लोगों का सारांश लेकर कहता है कि चाहे विपत्ति आए, चाहे मरी आए, चाहे तलवार आए या और कुछ बातें भी आए, परंतु इन सारी बातों को आने के बाद भी हम तेरे उस भवन में खड़े होकर तेरे लिए दुहाई देंगे, ताकि तो उससे हमें बचाएगा। मतलब हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना में और एक तत्व होने की आवश्यकता क्या है। वो तत्व यह है कि हमारे भूतकाल को और हमारे वर्तमान काल में भी परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो क्यों इतने महामारी से और संकट काल से हमें बचा सकता है, तो उसका कारण एक ही है कि वो भूतकाल में और वर्तमान काल में विश्वास योग्य परमेश्वर है।
हम जब कभी प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारे मन में यह बात पहुंचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो अपने लोगों की विश्वास योग्यता के लिए कुछ भी बातों को कर सकता है। और एक वचन मेरे और तीसरा मूल तत्व इस यहोशापात की प्रार्थना का, परमेश्वर के लोग उसके बिना निसहाय है। परमेश्वर के लोग उसके बिना निसहाय है। इस बात का एक तत्व यहां पर यहोशापात करता है। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा इतिहास 20वें अध्याय के 12वें पद। दूसरा इतिहास 20:12। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। ये जो आखिरी शब्द लिखा है, तेरी ओर हमारी आंखें लगी है, क्योंकि भजनकार इस प्रकार से कहता है। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता की पत्री उसके 118वें अध्याय, भजन संहिता 118 के 8। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर शरण रखने से उत्तम है। यहां पर परमेश्वर की शरण जाना उन मनुष्य से शरण जाने से कई एक गुना अच्छा है बोलकर भजन संहिता का लेखक लिखता है। उसी को यहाँ यहोशापात भी अपनी प्रार्थना में एक मूल तत्व के रूप में देखता है। वो ये कहता है, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। या मैं उस भजन संहिता के बारे में कहूं जहां पर वो भजन संहिता का लेखक ने कहा, किसी का भरोसा घोड़ों और रथों पर होता है, परंतु हमारा विश्वास सेनाओं के यहोवा के ऊपर है। हालेलुया। मतलब हमें इस बात को समझना है। यहोशापात हमें इस प्रार्थना का तीसरा मूल तत्व सिखाते हैं कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के बिना निसहाय है। मतलब निसहाय मतलब परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन की बातों को, बड़े से बड़े कार्यों को कर सकता है। और एक वचन पढ़िएगा भजन संहिता 25 के 15। भजन संहिता 25:15। तेरी आंखें सदैव यहोवा पर मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। यहां पर यह भजनकार ये कहता है कि मेरी आंखें सदैव परमेश्वर के ऊपर टिकी रहेगी। जब जब मेरी आंखें परमेश्वर के ऊपर टिकी रहती है तो परमेश्वर मेरे पांवों को उस जाल से बचाएगा या उस जाल से सुधारेगा बोलकर हम देखते हैं और हम समझते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ सदा बनने पाए और उसकी दया हम लोगों के साथ सदैव रहने पाए, इस विषय को हम समझने की आवश्यकता है। और उसी के यशायाह नबी के किताब 30 के 15 को मैं पढ़ रहा हूं। यशायाह 30 अध्याय के 15वें वाक्य, 30:15। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा न किया। लौट आने में तुम्हारी वीरता है मतलब परमेश्वर उन लोगों से कहता है कि मेरे बिना तुम एक निसहाय हो, मेरे बिना तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की बातें या किसी भी प्रकार के कार्य नहीं होंगे। इस विषय को हमें बेहतर रीति से समझने की आवश्यकता है और हमें जानने की आवश्यकता भी है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो, उसके कार्य हमारे जीवन में सदैव बने और उसके दया हमारे साथ सदा रहने पाए। मतलब परमेश्वर के बिना हम सब लोग एक निस्सहायता के रूप में हैं। इस बातों को यहोशापात सिखाता है। चौथी मुख्य तत्व परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं विश्वास की सत्य नींव है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं विश्वास की नींव है बोलकर हम देखते। परमेश्वर की जितनी सारी प्रतिज्ञाएं हैं वो विश्वास की नींवें हैं बोलकर हम देखते। मेरे साथ खोलिएगा उसी के 14 मतलब दूसरा इतिहास 20 अध्याय, पहले 14 वचन से 17वें वचन तक मैं पढ़ता हूं। 14 से 17, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 14 से 17 तक।
तब आसाप के वंश में से यहेजियल नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतिया के पुत्र योएल का परपोता था, उसके मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों के यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूयल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। 17, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। ये यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उसका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसकी दया और उसके अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ सदा बनी रहती है। मतलब परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए कि विश्वास की नींव है। जब यहोशापात, यरूशलेम और सारे लोग जब डर के मारे बैठ गए थे, तब परमेश्वर की आत्मा उस व्यक्ति के अंदर चली आती है जो मतिया, एक आसाप के अंदर परमेश्वर की आत्मा चली आती है और वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को दिखाता है। परमेश्वर जो प्रतिज्ञाएं करता है, उन सारी प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर उसके द्वारा बोल के हम उन लोगों के विश्वास को दृढ़ करता है। 2 बार उस जगह पर एक शब्द आया है, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, इस भी युद्ध तुम्हारा नहीं। इस प्रकार से मतलब हमारी प्रार्थना का मूल तत्व, इस यहोशापात की प्रार्थना का ये चौथा मूल तत्व यह है कि परमेश्वर जो है, ये परमेश्वर जो है वो हमारे उसकी प्रतिज्ञा है, विश्वास की सत्य की नींवें है। विश्वास और सत्य की नींवें इस परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता। और एक वचन पढ़िएगा, 20 अध्याय के 20वें वचन, दूसरा इतिहास 20 का 20। वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतज्ञ हो जाओगे। मतलब यहां पर यहोशापात अपनी सेना का विश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने सेना के लोगों को उत्साह दिलाने के लिए खड़े होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को फिर से दोहरा रहा है। ये सारे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे विश्वास की नींवें है। ये सारी प्रतिज्ञाएं जो इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने जो लिखित है, वे सारी प्रतिज्ञाओं को जब हम घोषणा करते हैं तो वे सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए एक नींव के समान हैं, हमारे लिए एक बल के समान है, हमारे लिए एक सामर्थ्य के समान है। इस बातों को हमें समझने की और बेहतर रीति से जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और आखिरी पद, आखिरी 5वां तत्व, अपने लोगों के मध्य परमेश्वर की कार्यशील उपस्थिति का अर्थ है छुटकारा और विजय। अपने लोगों के बीच में परमेश्वर अपनी उपस्थिति, कार्यशील उपस्थिति को दिखाना, मतलब अपने लोगों का छुटकारा और विजय को प्राप्त करना है। मतलब इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर अपनी कार्यशील उपस्थिति हमारे बीच में देता है तो उसका एक ही वजह होता है, अपने लोगों का छुटकारा और अपने लोगों की बड़ी विजय। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इन बड़े लोगों को विजय देना और अपने लोगों को छुटकारा करना, यह परमेश्वर का बहुतायत से कार्य। दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय के 17वें पद को पढ़ रहा हूं मैं। दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय के 17वें पद। दूसरा इतिहास 20 के 17। दूसरा इतिहास 20 अध्याय के 17वें पद। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना
और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। मतलब यहां पर इस वचन से हम ये बात को देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के साथ रहना, मतलब परमेश्वर अपनी कार्यशील उपस्थिति उनको दिखाता है। किस लिए? उन लोगों को छुटकारा देने के लिए, उन लोगों को एक बड़ी विजय देने के लिए। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। निर्गमन की पत्री में भी इसी बातों को 14 अध्याय के 13वें पद में अगर पढ़ते हैं, तुम्हारी ओर से यहोवा लड़ेगा बोलकर लिखा हुआ है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ सकता है तो हमें इस प्रकार को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर इस यहोशापात की प्रार्थना के इन 5 मूल तत्वों में से हम कई एक बातों को सीखते हैं। मैं इन 5 मूल तत्वों को आपके लिए रखा। फिर से इन 5 मूल तत्वों को मैं बताऊं। पहला मूल तत्व, परमेश्वर को सब लोगों और परिस्थितियों पर सामर्थ्य है। परमेश्वर को सब लोगों के ऊपर और उनकी परिस्थितियों के ऊपर सामर्थ्य है, मतलब उनकी बदलने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। दूसरा, परमेश्वर भूत और वर्तमान काल में अपने लोगों के साथ विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर ही है जो भूतकाल में और वर्तमान काल में अपने लोगों के साथ विश्वास योग्य रहा है। तीसरा, परमेश्वर के लोग उसके बिना निसहाय है, उसके बिना वो निसहाय लोग है। परमेश्वर की सहायता के बिना, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना, परमेश्वर की योजना के बिना हम एक निसहाय है, इसको हम समझे। चौथी बात, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं विश्वास के सत्य नींवे है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, जैसे मैंने कहा, इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की जितनी सारी प्रतिज्ञाएं दी है वे सारे हमारे लिए हमारे विश्वास की नींव है। और पांचवा और आखिरी, परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में परमेश्वर कार्यशील उपस्थिति को इसीलिए लाता है ताकि हम छुटकारे का और विजय का अनुभव करें। प्रभु हमारे भी जीवन में इस प्रकार की ये महत्वपूर्ण मूल तत्वों के साथ, जिस 5 महत्वपूर्ण तत्वों को हम इस यहोशू की प्रार्थना के द्वारा देखे, उसने अपने इस कार्यशीलता के द्वारा उस अमोनी और मोआबी के ऊपर बहुत बड़ी विजय को प्राप्त किया, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर चलता था। आइए हम इस प्रकार की प्रार्थना करें, परमेश्वर भी हमारे साथ चलने पाए, उसके अनुग्रह हमें संभालने पाए और उसके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें विजय देने पाए। प्रार्थना कर। स्वर्गीय ज्ञानी, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं। ये यहोशापात की ना केवल मूल तत्व है प्रभु प्रार्थना की, ये सारी तत्वें हमारे साथ भी पूरी होने पाए। परमेश्वर तेरी कार्य, तेरे अनुग्रह, तेरी बातें हम लोगों के साथ सदा बने रहे, इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह हमारे साथ सदा रहने पाए। प्रभु तू विश्वास योग्य है, इस बातों को हम समझे हैं। प्रभु वर्तमान में और भूत में भी, भूतकाल में भी आप विश्वास योग्य है, इस बातों को हमने समझा, इस बातों को हमने जाना है। प्रभु आपकी क्रियाशील उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा और विजय मिलता है, उसी उपस्थिति को हम चाहते हैं। तो हमारे जीवन में अगुवाई कर और आशीष दी। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं प्रभु, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देने, धन्यवाद।